Good morning, student. We are studying class 5th science. Its chapter 5th name is the nervous system. In this chapter we are discussing about nervous system. So let me start. Nervous system. The nervous system is the most complex and delicate of all our body system. It is made up of the brain and the spinal cord and the nerves. ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका, जिसमें आपके ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स ये सब इससे हैं. ठीक है. द ब्रेन सेंड एंड रिसीव थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. ब्रेन क्या काम करता है? आपके मैसेज को सेंड कर अपने मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है आपकी नर्वस सिस्टम नर्व्स के थ्रू. ठीक है. दिस नेटवर्क कैन बी एक्सप्लेन्ड एज सिमिलर टू और रोड नेटवर्क. इसका ये इसी तरह से ये आपको इस नेटवर्क के ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका रोड नेटवर्क होते हैं ना. रोड एक्सप्लेन किया जाता है, रोड आपको बताई गई है, रोड जैसे होती हैं कि कैसे कैसे रोड्स फैली होती हैं. इसी तरह से आपका नर्वस सिस्टम जो नर्व्स हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैली होती हैं. स्पाइनल कोड इज़ द थिक बंडल ऑफ नर्व्स विच रन डाउन द सेंटर ऑफ द स्पाइन. दिस इज़ लाइक अ फ्रीवे. स्पाइनल कोड जो है ये एक टाइप का बंडल, नर्व्स का बंडल होता है. नर्व्स बहुत सारी एक साथ नर्व्स जो हैं इसमें इकट्ठी होती हैं. ठीक है. रन्स डाउन द सेंटर ऑफ द स्पाइन, जो स्पाइन के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचते हैं. ठीक है. इसे क्या कहा जाता है? फ्रीवे कहा जाता है. Along the spinal cord, small branches of nerves branch out. ठीक है. अगर स्पाइनल कोड के अलग देखा जाए तो जो स्मॉल ब्रांचेज हैं, स्मॉल ब्रांचेज होते हैं नर्व्स की, वो ब्रांच आउट निकलती हैं, बाहर की तरफ निकल जाती हैं. दीज आर लाइक हाईवे. जैसे हाईवे निकलते हैं इसी तरह से ये भी नर्व्स जो है निकलती हैं. फ्रॉम दीज बंडल्स स्मॉलर बंडल्स ऑफ नर्व्स ब्रांच आउट अगेन. दीज आर लाइक मेन रोड. फाइनली individual nerves branch out to every part of the body. These are like normal road. देखिए, जैसे इसमें से एक मेन नर्व्स आती है. ठीक है. एक ब्रांच में, इस बंडल ब्रांच में से एक स्मॉलर बंडल जो जाता है नर्व्स का, वो इस तरह से जाता है जैसे मेन रोड जा रही हो. ठीक है. और फाइनली लास्ट में एक इंडिविजुअल नर्व निकलती है जिसको नॉर्मल रोड की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. दिस नेटवर्क ऑफ नर्व्स अलाउज द ब्रेन टू कम्युनिकेट विद एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ये जो आपकी नर्व्स हैं ये बॉडी के हर पार्ट में फैली हुई हैं और ब्रेन से कनेक्टेड हैं. ब्रेन से कनेक्ट होके वो आपके पूरे बॉडी में फैली होती हैं. ठीक है. जो आपका ब्रेन का मैसेज पूरी बॉडी में जाता है. ठीक है. दीज आर नर्व्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अनदर. ठीक है. जो ये नर्व्स है, मैंने अभी आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है. इसमें क्या होता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया तक पूरी बॉडी में फैलते रहते हैं. कुछ नर्व्स जो हैं वो कैरी होती हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं ब्रेन से, और जैसे ही सुनने में, देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, टच करने में, जैसे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. अदर नर्व्स कैरी करती हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स. ज़्यादातर कुछ मसल्स होती हैं. देखिए, कुछ मसल्स का कुछ आपके बॉडी पार्ट जो ब्रेन जो है वो मैसेज रिसीव करता है. ठीक है. ब्रेन जो मैसेज, जैसे देख रहे हैं हम कुछ, तो वो सी करने का, देखने का, टच करने का, तो वो मैसेज रिसीव किया. कुछ पार्ट हमारे क्या करता है, ब्रेन उन्हें मैसेज देता है. ठीक है. और वो बॉडी पार्ट जो हैं वो क्या काम करते हैं, मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं. जैसे आपके मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं. ठीक है. ब्रेन की बात करी जाए तो द ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल आवर एक्शन. ब्रेन क्या काम करता है, हमारे सारे एक्शंस को, जितने भी हमारे जो भी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है और कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर. इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल सिस्टम का सेंटर कहा जाता है. ब्रेन इज़ अ डेलिकेट, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, ब्रेन जो एक डेलिकेटेड ऑर्गन है जो आपके एक हार्ड मास की बॉडी के, हार्ड बोनी स्कल के बीच में प्रोडक्ट होता है. ठीक है. अ क्लियर फ्लूइड फिल द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल. और एक क्लियर फ्लूइड जो होता है वो ब्रेन के और स्कल के अंदर, स्कल के बीच में पाया जाता है, जिससे ब्रेन आपका प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. दिस फ्लूइड कोजन द ब्रेन
फ्रॉम जर्क एंड ब्लो। और ये जो आपका ये जो फ्लूइड है ये क्या काम करता है, ये आपके ब्रेन को जर्क करने से, मतलब जैसे आप लोग धक्के गिर जाते हैं तो गिरने पे आपको चोट लगती है, तो उससे बचाने में काम करता है। द ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, द सेरेबलम, द सेरेब्रम और मेडुला। ये ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरेब्रम और मेडुला। इन तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ध्यान रखना, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट अगर पूछा जाता है तो सेरेब्रम है। इट कंट्रोल एक्टिविटीज़ लाइक विज़न, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट एंड स्पीच। ये क्या काम करता है, देखने का, सुनने का, टच करने का, स्मेल करने का, टेस्ट करने का और बोलने का काम करता है। ठीक है, ये आपके मेमोरी और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम की बात की जाए, इट इज़ सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। सेरेब्रम का काम होता है कि हमारी बॉडी का मेंटेन बनाने में और मसल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। मेडुला की बात की जाए तो ये ब्रेन सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम कहा जाता है इससे। ये आपकी एक्टिविटी जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, स्वेलिंग है, स्नीजिंग है, इन सबको मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में इसकी काम करता है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कोड की। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये स्पाइनल कोड है, ये आपके हेड से लेके पूरे हिप तक जाती है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड जो है एक थिक बंडल, मैंने आपको बताया था एक थिक बंडल है किसका, नर्व्स का, जो कनेक्ट होती है मेडुलास के साथ। ठीक है, ये आपके ब्रेन गोज टू डाउन, बैक तक जाती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं आपकी वर्टिब्रेट्स को। ठीक है, स्पाइंस को। नर्व्स emerge from the spinal cord and form a network of nerves all over the body. The spinal cord is responsible for the transfer of information between the brain and the rest of body. It even control the action that do not involve the brain. Such action are called relaxation. देखिए, ये जो नर्व्स होती हैं ये मर्ज होती हैं पूरी बॉडी के साथ। ठीक है, स्पाइनल कोड की एक नेटवर्क मैंने आपको पहले बताया था, पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ठीक है, स्पाइनल कोड जो है रिस्पॉन्सिबल करता है क्या करने का, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का, ब्रेन से लेके पूरी बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है, स्पाइनल कोड का काम होता है। और आपकी बॉडी के कंट्रोल और एक्शंस को डू नॉट इन्वॉल्व, जिसमें कंट्रोल और एक्शन जो होते हैं वो आपको इन्वॉल्व नहीं करता, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है, इसको क्या, एक्स एक्शन को क्या कहता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नर्व्स की। नर्व्स आर लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स। नर्व्स जैसे इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट होते हैं ना, इसी तरह से आपकी पूरी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह कनेक्ट होते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्रेन से ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ये मैसेज को कैरी करते हैं और टू एंड फ्रो करते हैं, मतलब आगे पहुंचाने का और फिर मैसेज रिसीव एंड सेंड करने का काम करती हैं। ठीक है, 3 टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, एक सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व्स की बात की जाए तो दीज नर्व्स कैरी मैसेज, ये क्या करती हैं, सेंस ऑर्गन से मैसेज कैरी करती हैं और ब्रेन तक ले जाती हैं। ठीक है, मैसेज आर इंटरप्ट इन ब्रेन, मैसेज ब्रेन में चला जाता है। जैसे देख रहे हैं हम, कुछ सी कर रहे हैं, जो सुनने हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, तो ये सेंसरी नर्व्स का काम होता है। मोटर नर्व्स की बात की जाए तो ये क्या करती हैं, ऑर्डर देने का काम करती हैं। ठीक है, या मतलब ब्रेन जो है आपको मसल्स को ऑर्डर देगा, जैसे मान लो आपको कोई मार रहा है तो एकदम ब्रेन आपके हाथ को ऑर्डर देगा और क्या होगा, आप अपने हाथ को आगे कर लोगे। तो ये इसका काम क्या होता है, ऑर्डर देने का। मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, ये दोनों काम करती हैं। ठीक है, मैसेज कैरी भी करती हैं और मैसेज